जय हिंद दोस्तों, रक्षित खन्ना के इस चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको 5 महत्वपूर्ण जानकारियां दूंगा, जैसा कि आप पीछे बोर्ड पर देख रहे हैं। और इसी के रिगार्डिंग कुछ मैसेज हैं, कुछ लेटर है, वो भी मैं आपको साइड में दिखाऊंगा, वो भी आप चेक करेगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी गुजारिश कर रहा हूं, अगर आप पहली बार मेरा चैनल देख रहे हैं या फिर वीडियो देख रहे हैं तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, जिसका नाम है रक्षित खन्ना। क्योंकि दोस्तों, वेलफेयर से जुड़ी नई नई जानकारी आपको मिलती रहती है इस चैनल के माध्यम से, और पेंशन से रिलेटेड जो प्रॉब्लम आती है उसका भी सोल्यूशन किया जाता है टाइम टाइम पर। चलते हैं दोस्तों पहली जानकारी की तरफ। एक्सीडेंट इंश्योरेंस कवर में हार्ट अटैक नहीं आता। जिन पूर्व सैनिकों की मृत्यु या फिर जवानों की मृत्यु हार्ट अटैक से हुई है, उनके परिवार को एक्सीडेंट इंश्योरेंस डेथ कवर नहीं मिलेगा, जो बैंक देता है। जी हाँ दोस्तों, अगर आपका खाता पीएनबी में है या फिर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में है तो आपको मिलता है इंश्योरेंस का डेथ कवर। और वो किससे मिलता है? आपकी वाइफ को, स्पाउस को, या फिर जो नॉमिनी होगा अगला, उसे मिलता है। जो पीएनबी है वो देता है रक्षक प्लस अकाउंट की फैसिलिटी, यानी 50 लाख का वो डेथ इंश्योरेंस कवर देता है। और जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है वो देता है 30 लाख का डीएसपी की फैसिलिटी, डिफेंस सैलरी पैकेज अकाउंट की फैसिलिटी, और वो भी डेथ क्लेम में आता है। तो दोस्तों, अगर आपकी मृत्यु या फिर डेथ, चाहे पेंशनर हो या फिर वो सर्विंग जवान हो, अगर उनकी डेथ एक्सीडेंट के दौरान हुई है, एक्सीडेंट से हुई है, तब आपको ये डेथ इंश्योरेंस कवर मिलता है, वाइफ को, स्पाउस को या फिर नॉमिनी पर्सन को। लेकिन दोस्तों, इसमें जो बीमारी है जैसे हार्ट अटैक, ये नहीं आती। यानी अगर हार्ट अटैक से किसी पूर्व सैनिक की मृत्यु या फिर जवान की मृत्यु हुई है, तब आपको डेथ कवर नहीं मिलेगा इंश्योरेंस का। एक्सीडेंट के दौरान ही अगर मृत्यु हुई है तभी आपको डेथ इंश्योरेंस कवर मिलता है। दोस्तों, अगर किडनी फेलियर के कारण आपकी मृत्यु हो जाती है तब भी आपको डेथ इंश्योरेंस कवर नहीं मिलेगा। जैसे हार्ट अटैक है या फिर किडनी फेल हो गई या फिर कोई दूसरी बीमारी के कारण आपकी डेथ हो गई, तो आपको फिर डेथ इंश्योरेंस कवर नहीं मिलेगा। एक्सीडेंट होना चाहिए, यानी सडन कंडीशन में, क्रिटिकल कंडीशन में अगर डेथ हुई है तो फिर आपको इंश्योरेंस का डेथ कवर मिलेगा। ऐसी एक पेंशनर थे जो एसबीआई से पेंशन ले रहे थे। दोस्तों, उनकी डेथ हुई हार्ट अटैक से, यानी दोस्तों उनका हार्ट फेल हो गया। तो दोस्तों, जैसी उनकी डेथ हुई तो फिर जो उनकी वाइफ है वो गई एसबीआई बैंक डेथ इंश्योरेंस कवर लेने। लेकिन बैंक ने यहाँ पे साफ मना करा कि आपके जो पति की मृत्यु हुई है वो हुई है हार्ट फेल्यूर से, हार्ट अटैक आया है उन्हें, तो इस वजह से आपको डेथ इंश्योरेंस कवर नहीं मिलेगा। अगर एक्सीडेंट हुआ होता तभी ये डेथ इंश्योरेंस कवर मिलता। दोस्तों, कुछ बीमारियां हैं जो इस चीज को कवर नहीं करती। अगर एक्सीडेंट हुआ है कुछ कंडीशन में, तभी आपको डेथ इंश्योरेंस कवर मिलता है। चलते हैं दोस्तों अगली जानकारी की तरफ। केएसबी, केंद्रीय सैनिक बोर्ड ने पिछले 5 से 6 सालों में पेंशनर को 900 से 1000 करोड़ों का आवंटन किया है। जी हाँ दोस्तों, जो केंद्रीय सैनिक बोर्ड है उन्होंने जवानों को, पेंशनर को कुछ सुविधाएं दी है। और दोस्तों, इसका जो खर्चा है वो लगभग है 900 से 1000 करोड़। इतना पैसा उन्होंने बांटा है आपके वेलफेयर के लिए। तो दोस्तों, धीरे धीरे ये जो पैसा है ये और बढ़ेगा, क्योंकि केंद्रीय सैनिक बोर्ड से जो आपको पैसा दिया जाता है वो आपके वेलफेयर से जुड़ा हुआ होता है। तो दोस्तों, जो भी केएसबी आपको प्रोवाइड करती है वो एक खर्चे के समान आता है, जो भी वो आपको पैसा दे रहा हो। तो दोस्तों, इसका खर्चा है 900 से 1000 करोड़, और ये धीरे धीरे आगे आने वाले महीनों में बढ़ेगा। जो मैंने आपको ये खर्चा बताया, ये पिछले 5-6 महीनों का बताया है। जो पिछले 5-6 महीने बीते हैं, 6-7 महीने बीते हैं, उसका ये खर्चा बताया है, जो पूर्व सैनिकों को या फिर जवानों को मिला है ये पैसा। और दोस्तों, जो भी ये स्कीम है ये सब वेलफेयर स्कीम के अंतर्गत आती है, जो भी आप केएसबी के थ्रू पैसा लेते हैं। चलते हैं दोस्तों अगली जानकारी की तरफ। एंट्री लेवल पे पर हो रही है कार्रवाई रिकॉर्ड से। सही तरीके से कई पेंशनर के केस भी पीसीडीए पहुंचे। दोस्तों, जब मैं 2 से 3 महीने पहले जब मैं एंट्री लेवल पे पर वीडियो बनाता था, जब मैं आपको बताता था कि आप इस तरीके से एंट्री लेवल पे का एरिया ले सकते हैं, तो कई पेंशनर नीचे कमेंट करते थे कि आप तो झूठ बोल रहे हो, अफवाह फैला रहे हो, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन दोस्तों, आज की डेट में, आज की डेट तक मुझे गर्व महसूस होता है कि जो मैंने वीडियो बनाए वो बिल्कुल सही वीडियो बनाए, क्योंकि आज की डेट तक कई पेंशनर्स के केस पीसीडीए पहुंच गए हैं रिकॉर्ड के माध्यम से एंट्री लेवल पे का एरियर लेने के लिए। जी हाँ दोस्तों, अब स्पर्श आपको एंट्री लेवल पे का एरियर का भुगतान कर रहा है, और कई लेटर जो पॉजिटिव लेटर हैं, जिस बेस पर रिकॉर्ड ने कार्रवाई करी पेंशनर के फेवर में, वो लेटर स्क्रूटनी करने के लिए, केस फाइनल करने के लिए पीसीडीए के पास गए हैं।
अंतिम भुगतान के लिए। तो दोस्तों, जो भी कई पेंशनर कहते थे कि अफवाह फैला रहा है, झूठे वीडियो बनाता है, तो उन पेंशनर के मुंह पर अब ताला लग गया है। तो दोस्तों, मैं आपको कुछ लेटर भी दिखा रहा हूं जिसके बेस पर पेंशनर की कार्रवाई हुई है। तो अगर आपको भी नहीं मिला एंटी लेवल पे का एरियर, तो फिर आप भी कार्रवाई कर सकते हैं। अगर 1/1/2006 को अगर कोई सिपाही था, अगर उनकी पेंशन 6,460 से कम में फिक्स हुई है, फिर उनको मिलेगा। जो 2006 से पहले आए हैं उनको नहीं मिलेगा। 1/1/2006 को चाहे वो सिपाही हो, चाहे वो हवलदार हो, चाहे वो नायब सूबेदार हो, तो उनको इसका एरियर मिल पाएगा। चलते हैं दोस्तों अगली जानकारी की तरफ। एमएससीपी के 2 एरियर मिलेंगे। जी हां दोस्तों, एमएससीपी के 2 एरियर आपको मिलते हैं अगर आप एमएससीपी लेते हैं। पहला है सर्विस पीरियड का एरियर जो आपको पीओआर से मिलता है। दूसरा है रिटायरमेंट के बाद का एरियर जो आपको देता है पीसीडी स्पर्श। जी हां दोस्तों, इसके लिए आपको अपने रिकॉर्ड से कार्रवाई करनी पड़ती है। जी हां दोस्तों, क्योंकि एमएससीपी या फिर एसीपी सर्विस पीरियड के बीच में ही आपको मिल जाती है एक सेलेक्टेड डेट में। और फिर दोस्तों, सर्विस पीरियड का जो आपका एरियर बनता है कुछ सालों का, वो आपको मिलता है फिर पीओआर की तरफ से। और बाकी जब आप रिटायर हो जाते हो तो उसके बाद का एरियर आपको प्रोवाइड कराता है स्पर्श पीसीडी। इस तरीके से कार्रवाई होती है। चलते हैं अगली जानकारी की तरफ। रिस्क एंड हार्डशिप अलाउंस का भी एरियर। जी हां दोस्तों, ऐसे कई पेंशनर हैं या फिर सर्विंग सोल्जर हैं जिनको रिस्क और हार्डशिप अलाउंस का भी एरियर मिलता है। अब कई पेंशनर कहते हैं कि सर आप तो झूठ बोलते हो, ऐसा कुछ नहीं होता। लेकिन उसके बाद जब पेंशनर को मिल जाता है तो वही पेंशनर दोबारा कमेंट करके बोलते हैं कि सर जो आपने जानकारी दी थी वो तो सही साबित हुई। तो फिर उनके मुंह पर ताला लग जाता है। तो दोस्तों, ऐसे ही रिस्क एंड हार्डशिप अलाउंस का भी एरियर मिलेगा। 2022 तक कईयों को मिला। लेकिन दोस्तों, कुछ ऐसे पेंशनर थे या फिर सर्विंग सोल्जर थे जिनको नहीं मिल पाया, जिनको जानकारी नहीं थी। दोस्तों, इसका एक पीरियड है, वो है 22 फरवरी 2019। यानी 22 फरवरी 2019 को आप सर्विस में रहने चाहिए। 22 फरवरी 2019 को आप सर्विस में रहने चाहिए। और दोस्तों, फिर आप फील्ड में सर्विस करिए आपने उस पीरियड में। यानी 22 फरवरी 2019 के बाद से अगर आपने कहीं फील्ड में सर्विस करी है तो उतने पीरियड का आपको एरियर मिलेगा। जी हां दोस्तों, जिसे हम बोलते हैं रिस्क एंड हार्डशिप अलाउंस का एरिया। यानी फील्ड में सर्विस करी होनी चाहिए, भले ही वो बाद में रिटायर हो गए हो। यानी जो ये पीरियड है 22 फरवरी 2019, इस पीरियड के बाद से अगर आपने फील्ड में सर्विस करी है तो उसका आपको अलाउंस मिलेगा। 22 फरवरी 2019 को सर्विस में थे और आगे रिटायर हो गए, चाहे आप 2021 में, 22 में या फिर 2023 में। क्योंकि दोस्तों 2022 तक तो मिला है, जिन्हें नहीं मिला उन्हें मिलेगा। फील्ड एरिया के अलाउंस हुए रिवाइज। जी हां दोस्तों, जो फील्ड एरिया अलाउंस थे इसके रेट भी रिवाइज हुए थे भारत सरकार के द्वारा। तो दोस्तों, उसकी लिस्ट भी आप चेक कर सकते हैं। रिकॉर्ड से करे कार्रवाई। जी हां दोस्तों, अगर आपको फील्ड एरिया का अलाउंस नहीं मिला है तो फिर आप अपने रिकॉर्ड से कार्रवाई करें। रिकॉर्ड से आप कार्रवाई करें तो फिर आपको इसका एरियर मिल सकेगा। मैंने आपको पीरियड बता दिया 22 फरवरी 2019। 22 फरवरी 2019 से अगर आप पहले आए हैं पेंशन, कई पेंशनर बोल रहे हैं कि हम 2001 में आए, 2002 में आए, तब नहीं मिलेगा। ये आप पीरियड नोट कर लीजिए। 22 फरवरी 2019 में आप सर्विस में रहने चाहिए, उसके बाद आप कभी भी रिटायर आए हो। तो दोस्तों, इस पीरियड के बाद से अगर आपने फील्ड सर्विस करी है फील्ड एरिया में तो उसी का ये एरियर है। तो दोस्तों, ये सब आता है रिस्क एंड हार्डशिप अलाउंस में। तो दोस्तों, ये कुछ जानकारियां थी जो मैंने आपको समझाई। आई होप सारी जानकारी अब अच्छे से समझ गए होंगे। वीडियो आपको अच्छा लगता है वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, क्योंकि दोस्तों ऐसी जानकारियां, अच्छी जानकारियां आपको मिलती रहती है इस चैनल के माध्यम से। थैंक यू सो मच।